एनालिसिस। ठीक है, जॉब एनालिसिस का ही एक पार्ट है और एक टॉपिक आता है उसमें, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन एंड जॉब डिज़ाइन। राइट, देन उसके बाद हम उसमें देखेंगे रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट और इनकी टेक्निक्स, इनका प्रोसेस एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग रिक्रूटमेंट। राइट, एंड सिलेक्शन में भी स्टेजेस आएंगी। उसके बाद हम देखेंगे कि सिलेक्शन के बाद जैसे इंडक्शन का और प्रमोशन, डिमोशन, ट्रांसफ़र एंड सेपरेशन, ये सारी चीज़ें। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक इसमें आता है जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस देखिए क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं करने के लिए। ठीक है, डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, डिफरेंट पोजीशंस होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, बहुत सारे टास्क होते हैं करने के लिए। ठीक है, तो क्या करता है ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स बना देता है जो कि ये स्पेसिफाई करती हैं कि किसी पर्टिकुलर, जैसे अगर मार्केटिंग मैनेजर की जॉब है, ठीक, तो उसमें क्या क्या टास्क होंगे। ऑफ कोर्स मार्केटिंग से रिलेटेड स्ट्रेटजीज बनाना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का देखना, एडवर्टाइजमेंट एंड सिलेक्शन, एडवर्टाइजमेंट, सेलिंग एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड सारी चीज़ें मैनेज करना। ठीक है, कैसे कस्टमर्स को परस्यू करना, ये सारी पॉलिसीज़ बनाना, ये किसका पार्ट हो जाएगा, मार्केटिंग मैनेजर का ये वर्क हो जाएगा। इसी तरह से हर डिफरेंट काइंड ऑफ टास्क के लिए, हर डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ के लिए ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट बनाई जाती हैं, जिन्हें हम बोलते हैं जॉब्स। जॉब्स क्या डिसाइड करते हैं कि किसी पर्टिकुलर पोजीशन के लिए क्या पर्सन की, कैसे पर्सन की रिक्वायरमेंट चाहिए, उसको क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए। ठीक है, क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए उसे करने के लिए, और उसके अंदर, उस पर्टिकुलर जॉब के अंदर किसी भी पर्सन को क्या टास्क करना होगा, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, किन चीज़ों के लिए वो अकाउंटेबल होगा, कितने लोग उसके अंडर काम करेंगे या वो किसके अंडर काम करेगा, सुपरवाइज़र कौन होगा, सबऑर्डिनेट्स कौन होंगे। ठीक, जॉब एनालिसिस डिफाइन करता है ऑल अबाउट दी योर जॉब, कि एक पर्टिकुलर जॉब पे क्या टास्क होंगे, क्या ड्यूटीज़ होंगी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए होंगी उस जॉब को करने के लिए। जॉब एनालिसिस इज़ अ डिटेल्ड, इट जैसे यहाँ पे डेफिनेशन मेंशन, इट्स अ सिस्टमैटिक अप्रोच टू डिटरमाइन व्हाट अ पर्सन एक्चुअली डज in his or her job. Means it decide that what will be the responsibilities of a person related to that particular position or post. Right, so it is a procedure by which appropriate information is gathered about a particular job, and it will tell you about the relevant skills and qualification which will be needed to perform in that particular position. जॉब डिज़ाइन भी, जॉब डिज़ाइन क्या है, ये भी इसी से ही रिलेटेड टर्म है। जैसे डिज़ाइन किसी चीज़ का क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर। ठीक है, इट टेल्स यू लाइक व्हाट द थिंग्स आर इन दिस पर्टिकुलर thing, right? It follows job analysis. It aims at outlining and organizing tasks, duties and responsibilities into a single unit of work. एक particular kind of unit of work में similar kind of activities, tasks देकर then उसकी एक relevant post बनाना for the achievement of certain ऑब्जेक्टिव्स। हर जॉब्स का, हर पर्टिकुलर पर्सन का जो भी किसी भी पोस्ट पे हो, वो किसी ना किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए वर्क करता है। राइट, तो जॉब एनालिसिस में हम क्या क्या देखेंगे अभी, जॉब डिस्क्रिप्शन होता है इसका एक मेजर पार्ट, देन जॉब स्पेसिफिकेशंस होता है। One by one we will discuss all these things. So job analysis is basically, it will tells you about a particular job. It tells you, it gives you a detailed analysis of a particular job, like what are the things under the jobs, what are the responsibilities, ठीक है, what kind of person is required to performing that kind of activities, which skills and which talents are required for performing that activities. Right, so it will all be discussed in the job analysis. देन देखिए, हम देखेंगे कि जॉब एनालिसिस का क्या इम्पोर्टेंस है, एचआरएम में क्या रोल प्ले करता है। ठीक है, जॉब एनालिसिस क्यों इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट इज़ रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। ऑफ कोर्स रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन किससे रिलेटेड है, रिक्रूटमेंट जब ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करता है, अगर किसी जॉब के लिए एडवर्टीजमेंट भी देता है, तो उसमें वो लोग क्या करते हैं, जॉब्स का डिस्क्रिप्शन देते हैं। राइट, क्या वो, सॉरी, स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं कि क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, स्किल्स एंड ट्रेनिंग है, क्या क्वालिफिकेशंस है जो चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को किसी पर्टिकुलर काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ को करने के लिए। ठीक है, रिक्रूटमेंट के टाइम भी ऑर्गेनाइजेशन मैच करता है किसको, जैसे ह्यूमन की
स्किल्स हैं उन्हें मैच करता है जॉब की रिक्वायरमेंट्स के साथ। तो एट द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन जॉब एनालिसिस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज विदाउट नोइंग व्हाट इज टू बी डन इन अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ पोस्ट you will not execute these types of programs. Then training and development, because training and development is needed to perform any kind of activities. training क्यों की जाती है? skills को enhance करने के लिए। अब स्किल्स को एनहेंस करना क्यों इम्पोर्टेंट है? बिकॉज इफ़ द ऑर्गेनाइजेशन नो दैट दिस जॉब के लिए ये पर्टिकुलर स्किल्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो अगर ऑर्गेनाइजेशन में जैसे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस ही आता है, ठीक है, तो क्या करते हैं ऑर्गेनाइजेशन, अगर टेक्नोलॉजिकल चेंज कोई भी अडॉप्ट कर रहा है, देन उनको चाहिए कि जो उनका पर्सनल है, ह्यूमन रिसोर्सेज है, वो उसे अडॉप्ट करे। ठीक है, अगर वो उन चीज़ों को नहीं जानते तो ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उनका डेवलपमेंट करे, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करे, ताकि वो उन चीज़ों को जाने और उससे उसको लेकर आगे काम कर सके और उनका भी डेवलपमेंट हो, तभी ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट भी पॉसिबल होगा। तो ट्रेनिंग इज़ डेवलपमेंट, ट्रेनिंग भी तभी पॉसिबल है अगर हमें पता हो कि कौन सी चीज़ को करने के लिए क्या स्किल्स चाहिए। अगर वो स्किल्स नहीं है आपके पर्सनल में, देन यू विल प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। देन परफॉर्मेंस अप्रेजल, परफॉर्मेंस अप्रेजल में क्या करती है कंपनी? कंपैरिजन करती है किसका? जो भी वर्क डिसाइड हुआ था, जो भी टारगेट आपने सेट किया था, देन जो एम्प्लॉय ने आपके परफॉर्म किया है, यू विल कंपेयर हेयर दैट आप टारगेट कितना अचीव कर पाए हैं, क्या परफॉर्मेंस रही है आपके पर्सन की। तो वो टारगेट जो सेट किया था वो एक पर्टिकुलर जॉब की, पर्टिकुलर पोस्ट की रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, तो इट इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन यू हैव प्रॉपर एनालिसिस अबाउट द जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन। देन कैरियर प्लानिंग, इफ़ डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ जॉब्स रहती हैं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में, उससे क्या होता है एम्प्लॉयज़ को भी एक पाथवे, एक डायरेक्शन मिलता है कि उन्हें कौन सी जॉब लेनी है, किसके लिए वो सुटेबल हैं। तो इट विल हेल्प देम इन maintaining and making a pathway towards their career development. Then job design, cause job design is possible when you have the job analysis. If you have a post in your organization, then you will decide the responsibilities, the tasks, the duties which are to be performed in that particular job, right? So it is the importance of job. Now we will look at the process of job analysis. देखिए नेक्स्ट चीज़ इसके बाद आती है प्रोसेस ऑफ जॉब एनालिसिस। सबसे पहला स्टेप देखिए इसका होता है डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव्स मींस कोई भी आप प्लान कर रहे हो, कुछ भी वर्क करने जा रहे हो, सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए ऑब्जेक्टिव्स कि क्यों उस पर्टिकुलर चीज़ को आप करना चाह रहे हैं। ठीक है, लाइक जॉब एनालिसिस कोई भी ऑर्गेनाइजेशन करना चाह रहे हैं तो वो क्यों कर रहा है। अगर मान लीजिए पहले से ही आपकी कोई जॉब ऑलरेडी है, इस टाइप की कोई पोस्ट है, आप उस पोस्ट का, उस पर्टिकुलर जॉब का एनालिसिस क्यों कर रहे हो, उसका ऑब्जेक्टिव सेट करें। मीन्स ये भी हो सकता है कि आपको रीडिज़ाइन करना हो जॉब डिस्क्रिप्शन को, मीन्स उसमें जो ड्यूटीज़ थी किसी पर्टिकुलर जॉब के या किसी पर्टिकुलर टास्क के, उसको वापस से उसमें कुछ और एड ऑन करने के लिए आप कर रहे हो, या रीडिज़ाइन जिसको कहते हैं। ठीक है, या कंपनसेशन प्रोग्राम से रिलेटेड कोई वर्क हो। ठीक है, कंपनसेशन प्रोग्राम में आप रिवाइज करना चाहते हो जो उस जॉब के रिलेटेड कंपनसेशन थी, या उससे उससे पर्टिकुलर जॉब की जो सैलरीज थी, कुछ भी, या ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में चेंजेस आ रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली आपको अपनी ऑफकोर्स पोस्ट में भी डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट की एक्टिविटीज़ में भी चेंजेस करना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्टिव्स पहले तो डिफाइन करेंगे कि जॉब एनालिसिस आप कर क्यों रहे हैं। देन प्रिपेयरिंग द जॉब एनालिसिस। प्रिपेयरिंग में क्या होता है, यहाँ पे आपने ऑब्जेक्टिव सब सेट कर लिए। ठीक है, अब आपने देखना है कि कौन सी काइंड ऑफ जॉब है जिनको आपने एनालाइज करना है। ठीक, लाइक बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ टॉप लेवल में जॉब्स हैं, मैनेजरियल लेवल पे जॉब्स हैं। ठीक, जहाँ पे आपके क्या है, कैसा वर्क है, इंटेलेक्चुअल वर्क जहाँ पे होता है। ठीक, या क्लरिकल काइंड ऑफ जॉब है। ठीक है, क्लरिकल जॉब्स है। ठीक, तो डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ जॉब्स को एनालाइज करने के लिए आपको ऑफ कोर्स डिफरेंट पर्सोनल्स भी चाहिए। हर पर्सन को तो सेम स्किल्स नहीं होती ना कि वो सारी काइंड ऑफ जॉब्स की इन्फॉर्मेशन अच्छे से जानता हो। तो यहाँ पे क्या होता है, जो भी जॉब डिस्क्रिप्शन है पहले से किसी पर्टिकुलर जॉब्स का, उसका एनालिसिस करने के बाद आप ये देखते हो कि आपको किसी भी पर्टिकुलर किस काइंड ऑफ जॉब का एनालिसिस करना है। देन उसका एक उस पर्टिकुलर जॉब का डिटेल्ड एनालिसिस करते हो, जो जो मेंबर उसमें इंक्लूड है, या मेथड्स आपको कौन से आइडेंटिफाई करने हैं जॉब्स एनालिसिस करने के लिए। इसके लिए भी बहुत से मेथड्स होते हैं। ठीक है, क्या उसमें ऑलरेडी ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उन सारी चीज़ों को देखना। देन थर्ड स्टेप है परफॉर्मिंग जॉब एनालिसिस। आप क्या करते हैं, अब यहाँ पे आप जॉब एनालिसिस को
परफॉर्म करते हैं, मीन्स स्टार्ट करते हैं। जैसे ही यहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट एम्प्लॉयज़ से क्वेश्चन आयर्स के थ्रू, इंटरव्यूज़ के थ्रू डेटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है। और जैसे एक बार इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट कर ली तो आप क्या करते हैं, उसको डिपार्टमेंटल के बेसिस से, मान के ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर पे चेंजेस कर रहे हो, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन का चेंज हो रहा है, ठीक। तो आप क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन गैदर करने के बाद देन अगर आपको उस जॉब का नेचर को चेंज करना है, काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ चेंज करनी है, तो वो सारी चीज़ों को आप एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। बहुत एक टाइम पीरियड सर्टेन काइंड ऑफ लगता है इन सारी चीज़ों को एग्जीक्यूट करने के लिए, राइट। देन फोर्थ स्टेप क्या होता है, देखिए जॉब एनालिसिस का अभी हम फर्दर पढ़ेंगे। जॉब एनालिसिस में दो मेजर पार्ट होते हैं जॉब एनालिसिस के, एक होता है डिस्क्रिप्शन और एक होता है स्पेसिफिकेशन। डिस्क्रिप्शन में क्या होता है, डिस्क्रिप्शन आपको डिस्क्राइब करता है अबाउट द जॉब, ठीक है। लाइक किसी भी जॉब्स की क्या रोल्स होंगे वहाँ पे करने के लिए, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, क्या ड्यूटीज़ होंगी, कौन कौन से टास्क उन्हें परफॉर्म करने पड़ेंगे। तो जॉब डिस्क्रिप्शन इज़ ऑल अबाउट दी जॉब। इट राउंड्स टूवर्ड द मीन्स एक रिटर्न स्टेटमेंट होता है जो किसी भी जॉब का नेचर और कंटेंट बताता है कि उस जॉब पे क्या करना है, कैसे करना है। तो अब जॉब डिस्क्रिप्शन डिसाइड होगा कि मीन्स क्या आप एड ऑन कर रहे हो अगर कुछ भी, तो वो एक रिटर्न स्टेटमेंट होता है। तो रिटर्न फॉर्म में आप जॉब डिस्क्रिप्शन प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। देन लास्ट स्टेप क्या होता है, जॉब स्पेसिफिकेशन का प्रिपरेशन। ये भी रिटर्न स्टेटमेंट ही होता है। यहाँ पे क्या है, अभी जॉब डिस्क्रिप्शन पे हम डिटेल्स मेंशन करते हैं रिटर्न कौन सी जॉब की, कि किस जॉब में क्या क्या करना है। स्पेसिफिकेशन में नाउ यू विल डिस्कस अबाउट कि कैसा पर्टिकुलर काइंड ऑफ पर्सन चाहिए उस जॉब जो डिस्क्रिप्शन है, जो उन सारी चीज़ों को फुलफिल ही अच्छे से कर सके, ठीक। तो स्पेसिफिकेशन आपको ये सजेस्ट करता है कि कौन सी काइंड ऑफ नॉलेज है या स्किल्स है या क्वालिटीज़ हैं जो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन में होनी चाहिए टू परफॉर्म दैट जॉब। फिर जॉब स्पेसिफिकेशन आप तैयार करें, और अगर आपको एडवर्टीजमेंट देना है या कुछ भी करना है आगे देना, आप उसका प्रोसेस आगे रिक्रूटमेंट वगैरह का स्टार्ट करें, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है जॉब एनालिसिस का, जो ऑब्जेक्टिव्स पहले डिफाइन करने से स्टार्ट होता है कि किस लिए जॉब एनालिसिस कर रहे हैं। देन जिस भी काइंड ऑफ जॉब का एनालिसिस करने चाह रहे हैं आप, टॉप लेवल मैनेजमेंट की कोई जॉब है, मिडल लेवल की या लोअर लेवल की, वो डिसाइड करना, और उन पे ऑलरेडी उस जॉब में क्या क्या टास्क हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों को देखना। देन जॉब एनालिसिस परफॉर्म करना, अपना वर्क एग्जीक्यूट करना, एम्प्लॉय से इंफॉर्मेशन गैदर करके, और डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं, कौन सा मेथड्स आपने एम्प्लॉय करना है वो सारी चीज़ें देखना। देन जॉब डिस्क्रिप्शन प्रिपेयर करना, उसके बाद लास्ट में जॉब स्पेसिफिकेशन की प्रिपरेशन करना, राइट। नेक्स्ट पार्ट आता है जॉब एनालिसिस का। एक क्लासिफिकेशन किया गया जॉब एनालिसिस में, देखिए दो चीज़ें होती है, एक होता है जॉब डिस्क्रिप्शन एंड दूसरा होता है जॉब। जॉब डिस्क्रिप्शन देखिए क्या होता है, जैसे कि हमने बताया था, जॉब डिस्क्रिप्शन आपको बताता है एक जॉब के बारे में, जॉब का डिस्क्राइब करता है कि जॉब में क्या क्या करना है, व्हाट टू डू, ठीक है, क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं, बाय होम टू डू, मीन्स कैसा पर्सन चाहिए रहेगा। तो जॉब डिस्क्रिप्शन आपको सिर्फ जॉब की इंफॉर्मेशन देता है। इट इज़ अ रिटन स्टेटमेंट दैट विल डिस्क्राइब अबाउट द नेचर ऑफ द जॉब, राइट। यहाँ पे आपको क्या पता चलेगा कि जॉब के अंदर आपको क्या क्या करना है, कैसे करना है, और वो पर्टिकुलर काइंड ऑफ थिंग्स क्यों कर रहे हैं, ठीक है। या जॉब का क्या टाइटल है, जैसे यहाँ पे मेंशन है कि जॉब डिस्क्रिप्शन में आपको क्या क्या डिटेल मेंशन होती है अबाउट द टाइटल ऑफ द जॉब, जॉब लोकेशन, जॉब की समरी मीन्स वर्किंग जो भी है उसके अंदर एक्टिविटीज़ हैं, किसे रिपोर्ट करना है आपको, क्या वर्किंग कंडीशन है, ड्यूटीज़ कौन कौन सी होंगी, कौन सी पर्टिकुलर काइंड ऑफ मशीन या कोई भी टूल्स हैं अगर यूज हो रहे हैं तो वो कौन से हैं, या जो भी पर्टिकुलर डेंजर या हजार्ड्स उस जॉब से रिलेटेड हो, वो सारी चीज़ें आती हैं आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन। स्पेसिफिकेशन वहीं पे आपको बताता है कि उस जॉब को करने के लिए आपको किस तरह का पर्सन चाहिए, क्या नॉलेज होनी चाहिए, उससे क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, मींस उस काइंड ऑफ जॉब को करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या मेंशन है, क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए पर्सन के, क्या क्या पढ़ा, डिग्री कैसी होनी चाहिए, एक्सपीरियंस कितने साल का चाहिए, ट्रेनिंग कितनी चाहिए, क्या अगर स्किल्स इन्हेंस करनी है किसी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय की तो ट्रेनिंग प्रोग्राम कैसा चाहिए, स्किल्स कौन सी रिक्वायर्ड हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। इमोशनल एबिलिटी कितनी है उस पर्सन की, ठीक है, कितना वो लाइक फाइनेंस में ही सपोर्ट, सपोज कोई पर्सन चाहिए तो कितना लॉस अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, तो कितना वो पर्सन कैपेबल है उन चीज़ों को देखने के लिए। देन अबाउट द हेल्थ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ऑफकोर्स अगर कोई लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट की जॉब है तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे आपका फैक्ट्री वर्क रहता है, ठीक है, हैंड से वर्क करना रहता है आपको। तो ऑफ कोर्स हेल्थ मेथड्स एंड वैल्यूज एंड एथिक्स विच आर to be followed by the employees, right? So these are the classification of job analysis. That is the first part. Here is job description.